नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है, इसीलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व बार बार मध्य प्रदेश आता रहता है। कांग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों को पत्थर नहीं मारा करते। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस से भाजपा में 4 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन विधायकों ने मुझ पर भरोसा करके अपनी व्यथा बताई थी, लेकिन मैंने उनकी वापसी पर साफ इनकार कर दिया। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि भाजपा के शासन से हर वर्ग परेशान है। 2023 में जनता बदलाव करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के काम राजनीति में नहीं करना चाहिए। हर जगह कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सामाजिक परंपरा के नाम पर अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको धौंसे दी जा रही है कि अगर आप उसमें कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो नौकरी समाप्त की जाएगी। और पीले चावल इसलिए है कि वहाँ से ले और हमें दिखाओ, सबूत दो कि वो आई कि नहीं आई। इसलिए इस तरह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं अगर विश्वास करके हमसे कोई बात की है तो मैं उसको उजागर करूँ। ये हमारे चरित्र में नहीं है। कांग्रेस के पास देश में कोई नेता ही नहीं है। नेता विहीन कांग्रेस के नेताओं को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। भाजपा के पास देश में वो नेता हैं जिनका विश्व में नाम है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, और मध्य प्रदेश में भी वो नेता हैं जिनकी मांग मध्य प्रदेश के अलावा और प्रदेश में भी है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को अपना घर देना चाहिए, दूसरों के मकान। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, उसको लेकर के साफ तौर से कांग्रेस की तरफ से, गोविंद सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्रजातंत्र है वो खत्म हो रहा है और राजतंत्र जो है वो चल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो सभाएं हो रही हैं इनमें जबरन लोगों को बुलाया जा रहा है। कहने को तो पीले चावल बांटे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव है वो अधिकारी कर्मचारियों पर है कि अधिक से अधिक भीड़ इन इलाकों में बुलाई जाए। जो सभाएं हो रही हैं, खासकर कल ग्वालियर या भोपाल की बात करूं, दोनों ही जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और प्रदेश को वो 2 बड़ी योजनाओं को सौगात देने वाले हैं। यानी पूरे मध्य प्रदेश में कल से हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। इसकी जो शुरुआत है वो भोपाल से होगी। इसके अलावा ग्वालियर की अगर बात करूं तो नए एयर टर्मिनल का जो भूमि पूजन है वो गृह मंत्री करने जा रहे हैं और बीजेपी का यह दावा है कि लगभग 1 लाख कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। ऐसे में डॉक्टर गोविंद सिंह के अपने आरोप हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे मंत्रियों की बात करूं या विधायकों की बात करूं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक से एक बड़े नेता हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनके जीवन से लोग सीख लेते हैं और ऐसे में लोग अपनी मर्जी से बड़ी संख्या में आते हैं। चाहे महालोक काल के जो महाकाल का लोग जब लोगों को समर्पित किया गया था उस समय भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने, और उसके बाद जब लोगों को समर्पित किया गया तो लोग भी बड़ी संख्या में उसको देखने के लिए पहुंचे थे। और उसी तरीके से जिस तरीके से ग्वालियर और भोपाल में जो कार्यक्रम हो रहा है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और उनमें शामिल होने के लिए प्रदेश के तमाम इलाकों के जो बड़े नेता हैं, ये उनके साथ साथ जो आम कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं बचे और ऐसे में जब उनके पास कोई नेता ही नहीं है तो उनको बीजेपी पर किसी तरह का कोई आरोप करने से बचना चाहिए। यानी जो मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री उन्होंने कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऋतु, बता दूं कि वो पहला मौका नहीं है जब केंद्रीय नेतृत्व जुड़ गए हैं। आशीष जी, गृह मंत्री का दौरा है और आरोप का दौर शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं खत्म कर अब राजतंत्र की ओर बीजेपी रुख कर रही है। आशीष जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप? आशीष जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आपकी तो आ रही है। अब मुझे भी मिल गई आपकी आवाज।
मेरा सवाल सर ये है कि कांग्रेस का आरोप है कि प्रजातंत्र को खत्म कर राजतंत्र पर आगे बढ़ रही है बीजेपी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? शायद हमारी आवाज आप तक सर नहीं पहुंच पा रही है। स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, आखिर किन आधारों पर, किस आधार पर ये आरोप लगाया जा रहा है? और गृह मंत्री का दौरा है, अच्छी बात है, ये दौरा है, बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, जब हमने देखा कि चुनाव नजदीक आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, प्रधानमंत्री महोदय भी ऐसी जगह पर जहां कुपोषण में पहले नंबर पर वो जो जिला है शिवपुर, जिसमें करोड़ों रुपए चीता पर अपने खर्च करते हैं अपने जन्मदिन के लिए, तो ये चुनावी माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल बने कैसे भी। अभी माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि ग्वालियर चंबल संभाग के हालात कैसे हैं, कानून की व्यवस्था कैसी है। सरकार की समीक्षा अगर उन्होंने की होती, सरकार लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसकी समीक्षा की होती तो समझ में आता। ये चुनावी जीवी लोग हैं, ये सब चुनाव में दिखाई देते हैं। 2018 में भी आए थे माननीय अमित शाह जी, उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। अक्सर क्या हुआ, सबने देखा कि रिजल्ट आया तो कांग्रेस बहुमत में थी, माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बल की शपथ ली और ये अमित शाह जी को मुंह की खानी पड़ी। और आज भी कितने भी को प्रयास कर ले, मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। आशीष जी, गृह मंत्री का दौरा है, उसको लेकर के कई सारे आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। चुनाव होते हैं और आप इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, आरोप अगर तार्किक हो, तथ्यात्मक हो तो ठीक भी है। ये हवाई बातें करने से क्या होता है? देखिए, अभी ना तो कोई चुनाव है और ना ही यह कोई हवाई दौरा है। ये ग्वालियर और भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता में बदलाव करने वाला ऐतिहासिक दौरा है। सबसे पहले तो वे मध्य प्रदेश के भोपाल में आएंगे, जहां पर पहली बार एक साधारण स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में कर पाए, इसका शुभारंभ करेंगे। आशीष जी, तो दौरे की बात हो गई। एक और मेरा यहाँ पर सवाल है, क्योंकि समय कम है, मैं चाहूंगी उसका जवाब आप दें। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि 4 लोग उनके संपर्क में हैं, उनका फोन उनके पास आया, व्यथा उनकी बताई, पर इन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि नहीं, हम तो अब नहीं ज्वाइन कराएंगे कांग्रेस। देखिए, पहले तो आपने मेरे को पुराने प्रश्न का ही पूरा उत्तर नहीं देने दिया। दूसरी बात, ग्वालियर में जो एक ऐतिहासिक पल था, एक जो सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल की आवश्यकता थी, उस सपने का साकार करने वाला भूमि पूजन को वो करने आने वाले हैं। इससे ग्वालियर चंबल संभाग की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आएगा और विकास का एक नया आयाम स्थापित करेगा। तो कांग्रेसियों को इस विकास की नई इबारत गढ़ने से क्या आपत्ति है? क्या ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, इससे आपत्ति है? या राहुल गांधी की सभा में जो बुलाने से भी भीड़ नहीं आती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आते हैं तो लाखों का आपत्ति है जनता में आता है। तो इस तरह की जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके उमड़ रहा पूरा देश की यात्रा में, उनकी यात्रा अपने रटे रटाए तरीके पे आ गए, जब कुछ है नहीं तो। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत MP से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम करा, अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। रविवार यानी 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे और CM ने नई शिक्षा नीति के तहत मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू किए जाने को ऐतिहासिक बताया। शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि वो अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदी के प्रति मानसिकता बदलने की जरूरत है। CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हिंदी विमर्श कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में CM ने नई शिक्षा नीति के तहत मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू किए जाने को ऐतिहासिक बताया। शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि वो अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदी के प्रति मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है।
मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? सीएम शिवराज ने गांधी मेडिकल कॉलेज में बने मंदार रूम का भी निरीक्षण किया। सीएम ने मेडिकल का कोर्स हिंदी में तैयार करने वाली टीम से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि मंदार वॉर रूम ने इतिहास रचा है। देश में सबसे पहले हमने किया है। आज मैं इसलिए आप लोगों से मिलने भी आया हूँ, बधाई देने भी आया हूँ। एक नए युग का सृजन कर रहे हैं। वो बच्चे जो अंग्रेजी नहीं जानते कितने आत्मविश्वास से भरेंगे इसकी कल्पना आपको भी नहीं होगी। देखिए इसलिए सोचते नहीं थे कि अंग्रेजी तो आदमी नहीं करेंगे क्या, प्रतिभा होते हुए नया इतिहास रचा जा रहा है, नया अध्याय लिखा जा रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई। इसलिए आज मैं आया कि कल पुस्तक का विमोचन हो जाएगा तो जिन्हें मेहनत करके बनाई है कम से कम उनसे मिल ले और उनको धन्यवाद दे दें। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में हिंदी में लिखी MBBS की पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो जाएगी। और अब बात करेंगे नशे पर नकेल की। धार के मनावर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। यहां खेतों से 318 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 16,20,000 रुपए है। तो वहीं 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। आरोपी फसलों की आड़ में गांजे की खेती कर रहे थे। तो वहीं सागर में भी नशे पर नकेल जारी है। पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है। बीना के बसारी गांव में 4 थानों की पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में महुआ लहान मिलने पर पुलिस की टीम ने कुछ ड्रम जमीन से बाहर निकाले और महुआ लहान नष्ट किया। तो वहीं खरगोन की बात करें तो 90 लाख की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं। आशुतोष, नशे पर नकेल कसी जा रही है, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। जी ऋतु, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नशे मुक्ति को लेकर जो निर्देश दिए गए, उसके बाद खरगोन का जो प्रशासन है, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP धर्मवीर सिंह पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्शन मोड में। लगातार यहाँ पे नशे को लेकर, नशा मुक्ति अभियान को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरगोन में अवैध शराब आबकारी और पुलिस के द्वारा लगातार संयुक्त कार्रवाई करके करीब 50 लाख से अधिक की शराब पकड़ी गई है। पुलिस के द्वारा जो फसल के बीच में गांजे, जो मादक पदार्थ गांजा होता है, उसकी जो फसल लगाई जा रही थी, उसको भी 4 थाना क्षेत्रों में करीब 50 लाख से अधिक का गांजा जब्त किया गया। आज कलेक्टर कोर्ट के आदेश के बाद जो शराब थी करीब 34,000 लीटर, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है, वो 90 लाख की शराब का आज नष्टीकरण किया गया है। नष्टीकरण के दौरान जो सहायक आयुक्त आबकारी हैं अभिषेक तिवारी और अपर कलेक्टर JS बघेल दोनों मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। 2 बुलडोजर थे और वो किया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर खरगोन प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ अवैध शराब हो, गांजा हो, मादक पदार्थ हो, उनको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और एक ये जो आज जो कार्रवाई हुई है, विशेष कार्रवाई हुई है, 90 लाख की जो शराब थी आबकारी कार्यालय हो चाहे विभिन्न थानों में जब्त पड़ी हुई थी, उसको भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बुलडोजर चलाया है। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया आशुतोष। और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से। बिल्डर नीलू पंजवानी के अवैध कारोबार पर फिर प्रहार हुआ है। नियम विरुद्ध चलने वाले क्विंच यार्ड बार का लाइसेंस निरस्त किया गया है। नीलू पंजवानी सहित 3 लोगों को शोकॉज नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बार लाइसेंस भी निरस्त किया है। बार के अवैध हिस्से को भी ध्वस्त किया। बिचौली मर्दाना इलाके में ये बार स्थित है। भोपाल में गूगल के मैनेजर को बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी करने का मामला सामने आया। फरियादी ने पुलिस से शिकायत में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की और उसके परिजनों पर आरोप लगाया
कि उसे धोखे में रखकर भोपाल बुलाया गया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती शादी कर दी गई। इस दौरान उसके कुछ फोटोग्राफ भी खींचे गए। इसके बाद उससे 40 लाख रुपए की मांग की गई। झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस का कहना है कि एक्सटॉर्शन समेत अन्य धाराओं में आरोपियों पर मामला दर्ज जल्दी हो सकता है और गिरफ्तारी भी जल्दी होगी। प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें अभी एक अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई है। साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। अभी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, गूगल के मैनेजर के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, आखिर मामला क्या है? मैं चाहूंगी ये विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल, ये मामला काफ़ी उलझा हुआ है और इस मामले को लेकर पुलिस ने जरूर एफआईआर दर्ज युवती के खिलाफ और उसके परिजन के खिलाफ कर ली है, लेकिन इस पूरे मामले में बेंगलुरु के थाने में भी जो है गूगल के जो मैनेजर है गणेश, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। उन्होंने युवती से कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज के दौरान जब वो गूगल में नौकरी करने लगे, उसी दौरान उसी ऑफिस में एक दूसरी युवती के साथ भी उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद जब ये बात भोपाल में रहने वाली युवती को पता चला तो भोपाल में आकर उन्होंने एक बड़े समारोह में जो है ये शादी की है। उन पर किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया, इस तरीके की बात भी निकल कर सामने आई। तो मामला काफ़ी पेचीदा है। दोनों ही तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों की जांच जो है अब वो पुलिस ने शुरू कर दी है। बेंगलुरु की जो पुलिस है उससे भी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए भोपाल पुलिस ने कहा है। तो ऐसे में ये कहना संभव नहीं होगा कि इस पूरे मामले में जो फरियादी जो कमला नगर थाने में गूगल के मैनेजर बने हैं वो हैं या फिर जो युवती है जिन पर ये आरोप लगे हैं। तो अभी फिलहाल दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद पुलिस किसी फैसले पर पहुंचेगी। जी, बहुत शुक्रिया मनोज। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।